गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10 में आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, एंड द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। अब हमको ये बताना है कि मंकी डायरेक्टली पानी पीने के लिए फर्स्ट से 9th स्टेप पे नहीं जाता है। वो पहले 3 स्टेप नीचे जाता है और फिर 2 स्टेप ऊपर आता है, फिर वापस 3 स्टेप नीचे जाता है और 2 स्टेप ऊपर आता है। तो इस तरह से करते करते कितने स्टेप्स में वह वाटर लेवल पे पहुंचेगा पानी पीने के लिए, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से हमने पहले 9 स्टेप्स बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टेप, और ये 9th स्टेप पे वाटर लेवल है। मंकी यहाँ है, यहाँ से वो पहला जब जंप लेता है तो यहाँ से वो 3 स्टेप नीचे आता है और फिर वापस यहाँ से 2 स्टेप ऊपर जाता है, यानी वो अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। फर्स्ट स्टेप पे था, 1 2 3 स्टेप्स नीचे आया, फिर यहाँ से 2 स्टेप्स ऊपर चढ़ा तो मंकी वापस यहाँ पहुँच गया। अब वापस मंकी यहाँ से 3 स्टेप्स नीचे जाएगा और 2 स्टेप्स ऊपर आएगा तो मंकी कहाँ पहुँचेगा, ये थर्ड पे। तो इस तरह से ये प्रोसीजर करते हुए आपको बताना है कि मंकी कितने स्टेप्स के बाद वाटर लेवल पे पहुँचेगा। तो इसके हम लिख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे पहले फर्स्ट स्टेप पे था, 3 स्टेप नीचे गया, नीचे जा रहा है तो नंबर्स बढ़ रहे हैं स्टेप के, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया है, और ऊपर जाएगा तो उसको नेगेटिव। तो 1 + 3 4 हो गया। फिर नेक्स्ट जंप में उसने 4th स्टेप पे था, अब वो 2 स्टेप बैक गया है, वापस ऊपर गया है, तो 4 - 2 2 आया। अब वापस नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे देखा कि ये 2 से वापस 3 स्टेप नीचे आया, तो वापस 2 + 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5। तो 5th पे आने के बाद वो वापस 2 स्टेप ऊपर जाएगा, यानी वापस कहाँ पहुँच गया वो, 3 पे। अब 3 से वापस वो मंकी 3 स्टेप नीचे आएगा तो वो यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ से वापस 2 स्टेप ऊपर, यानी वापस कहाँ पहुँचेगा, 4th स्टेप पे। तो 3 + 3 6 स्टेप पे आया यहाँ, और यहाँ से वापस 2 स्टेप ऊपर, यानी -2 करेंगे तो 4th पे आया, यहाँ पे 4th पे। फिर 4th से वापस वो 3 स्टेप नीचे 7th पे आएगा, 7th से 2 स्टेप ऊपर, यानी 5th पे आएगा। तो ये 4 + 3 वापस करेंगे 7, 7 में से 2 स्टेप वापस ऊपर जाएगा तो 5। अब 5 से वापस वही प्रोसीजर, 3 स्टेप नीचे 2 स्टेप ऊपर, तो 6 पे आएगा। तो 5 + 3 8, और 8 - 2 6। अब 6 से वापस 3 स्टेप नीचे, यानी वो वाटर लेवल पे पहुंच गया। 6 + 3 9, 9th वाले पे ही इसको जाना था क्योंकि वाटर लेवल 9th स्टेप पे था, तो 9th स्टेप पे आके वो पानी पी सकता है। ये देखिए यहाँ पे बनाया मैंने, 9th पे वाटर लेवल है, तो वो कितने स्टेप में, आपको पूछा गया है कितने स्टेप में वो वाटर लेवल पे पहुंचा, 9th स्टेप पे पहुंचा। तो आप अगर स्टेप्स देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल स्टेप्स कितनी हुई, 11 स्टेप्स। टोटल 11 बार जंप करने के बाद, 11 स्टेप्स मतलब कितनी बार जंप करने के बाद वो वाटर लेवल पहुंचा, तो वाटर लेवल पर वो 11 स्टेप्स के बाद पहुंचा। तो ये आपको इस तरह से सीढ़ियों के थ्रू भी समझ सकते हैं कि तीसरा, फिर वापस 2 जंप किया तो चौथे पे आके वापस दूसरा आया, फिर दूसरे से वापस 3 जंप किया तो 5वें पे आया, और 5वें से वापस बैक 2 स्टेप्स गया तो 3rd पे आया, फिर 3rd से वापस 3 स्टेप नीचे आया, यानी 6 पे आया, और 6 से 2 स्टेप ऊपर, यानी 4th पे आया, फिर 4 से वापस 3 स्टेप नीचे, यानी 7th पे आया, और 7th से 2 स्टेप ऊपर, यानी 5th पे आया। इस तरह से जंप करते करते वो जब 6 स्टेप से 3 स्टेप नीचे गया तो सीधा वाटर लेवल पे पहुंच गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसकी स्टेप्स यहाँ पे लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसमें बोला गया है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स। अब वापस पानी पीने के बाद उसको ऊपर जाना है, फर्स्ट स्टेप पे जाना है, तो वो डायरेक्ट नहीं जाता है, 4 स्टेप ऊपर जाता है और 2 स्टेप नीचे आता है। तो वो कितने स्टेप में वापस फर्स्ट स्टेप पे पहुंचेगा, वो बताना है। तो ये फिर से हमने स्टेप बनाई, पहले भी हमने किया था कि जब वो ऊपर जाता है तो उसको माइनस करते थे, और नीचे आता है तो प्लस करते थे, वही चीज़ यहाँ पे है। अब वो मंकी 9th स्टेप पे है, अब वो क्या करता है, 4 स्टेप ऊपर जाता है, 9 से 4 स्टेप ऊपर जाएगा और 2 स्टेप वापस नीचे आएगा। 4 स्टेप ऊपर, यानी ये 9th पे है, 1 2 3 4, तो वो 5 पे आ जाएगा।
और 5 पे आने के बाद वो वापस क्या करेगा, 2 स्टेप नीचे आएगा यानी 7 पे आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें अप को हमने नेगेटिव से बताया है और डाउन को पॉजिटिव से बताया है। 4 स्टेप ऊपर जाना है यानी 9 स्टेप पे है, पानी पीने गया था तो, और 4 स्टेप यानी 9 में से अप को हमने नेगेटिव करना है, नेगेटिव से सब्ट्रैक्ट करके फिर बताना है। तो 9 - 4 तो कितना आएगा 5। अब 5 से डाउन आ रहा है, वापस डाउन आ रहा है यानी प्लस करेंगे तो 5 + 2 क्या हो जाएगा 7। इसलिए डाउन को हमने पॉजिटिव से अप को नेगेटिव करके फिर इंडिकेट करना है, ठीक है। तो 5 + 2 7 हो जाएगा। अभी वो 7 स्टेप पे है, फिर वापस 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो यहाँ पहुँचेगा 1 2 3 4, और यहाँ से डाउन आएगा वापस 2 स्टेप यानी कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट 7 पे थे, 7 से 4 स्टेप ऊपर गया तो ये 3 आया, और नेक्स्ट 4th स्टेप में 2 स्टेप डाउन आएगा यानी ये 5th पे आ गया, यहाँ जैसे 5th पे आया। 5th से वापस 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो वो सीधा 1 पे पहुँच जाएगा, तो यहाँ उसको नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। तो 5th स्टेप में क्या आएगा, 5 - 4 1, तो उसको टॉप पे ही पहुँचना था। ये टोटल कितनी स्टेप्स हुई, 5 स्टेप्स, यानी वाटर लेवल यानी 9 स्टेप से उसको वापस ऊपर पहुँचने में कितनी स्टेप्स लगी, 5 स्टेप्स। यहाँ से 4 स्टेप ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो नीचे को हम पॉजिटिव बता रहे थे, जैसे कि क्वेश्चन में पहले था कि पॉजिटिव यानी प्लस करके बता रहे थे, ऊपर वाले को माइनस करके बता रहे थे। तो उसी तरह से हमने किया, तो ये 5 स्टेप्स का आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि अगर डाउन अगर जा रहा है तो उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें और अप को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करने पे -8 जो स्टेप्स आ रही है, वो 8 स्टेप्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है गोइंग डाउन। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव है तो डाउन का था, तो पॉजिटिव किसका होगा, अप का। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है थर्ड वाला, कि इसमें आपको पूछा है कि अगर वो -8 रिप्रेजेंट करता है गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, तो इन सम बी 8 रिप्रेजेंट्स गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स। क्योंकि ये पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव वाला डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये जो +8 दिया है कैलकुलेशन करने के बाद जो +8 आता है वो गोइंग अप को रिप्रेजेंट करेगा 8 स्टेप्स अप। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था थर्ड वाला, जिसको कि आपको डायरेक्टली लिख देना है कि एक नेगेटिव डाउन का है तो पॉजिटिव अप का होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो आप लोग कर लीजिए।